हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे क्विज़ या बेसिकली एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे ईवीएस से रिलेटेड, जो कि हमारे सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और साथ में इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आपने एनसीईआरटी कितनी अच्छे से पढ़ी हुई है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वन पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर्स एंड डैश आवर्स आर टेकन टू वीव अ प्लेन पश्मीना शॉल। दैट इज़ कि जो एक पश्मीना शॉल है वो कितने नॉर्मल स्वेटर्स के इक्विवेलेंट गर्म होती है। दैट इज़ कि एक शॉल कितने जो हमारे नॉर्मल स्वेटर्स होते हैं जो हम पहनते हैं ठंडियों में, उसके इक्विवेलेंट होती है, उतनी ही गर्म होती है जितना कि उतने नंबर ऑफ स्वेटर्स होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है कि कितने आवर्स, कितने घंटे लगते हैं एक जो प्लेन नॉर्मल पश्मीना शॉल है उसे बुनने में, उसे कंप्लीट होने में। तो जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 10 नॉर्मल स्वेटर्स जितनी गर्म होती है और 200 आवर्स, 200 घंटे उसे लगते हैं कंप्लीट होने में। सेकंड ऑप्शन में है कि 6 स्वेटर्स के जितनी गर्म होती है और 250 घंटे हमें लगते हैं उसे, मतलब बेसिकली उस शॉल को लगते हैं बनने में, कंप्लीट होने में। थर्ड ऑप्शन है 6 एंड 200 आवर्स। फोर्थ है 10 एंड 250 आवर्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। दैट इज़ कि एक जो पश्मीना शॉल है वो 6 नॉर्मल स्वेटर्स के जितनी या उसके इक्विवेलेंट गर्म होती है। और कितने घंटे लगते हैं सिर्फ एक प्लेन पश्मीना शॉल को बनने में, तो वो होते हैं 250 आवर्स, 250 घंटे। तो अब ये भी जैसा कि मैंने बोला कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये है वो इमेज जिससे कि ये क्वेश्चन है। यहीं पे ये मेंशन है कि इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। बहुत ही थिन होती है, स्टिल बहुत ही गर्म होती है। स्पेसिफिक टाइप के गोट्स के जो वूल्स होते हैं उनसे बनता है। वो जो गोट्स हैं वो बहुत ही हायर एल्टीट्यूड्स, बहुत ही ऊंचाइयों वाली जगह पे पाए जाते हैं, जो कि एज हाई एज 5000 मीटर्स पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और जो सेकंड पार्ट था ये यहाँ पे मेंशन है कि ऑलमोस्ट 250 आवर्स लगते हैं वीविंग में के, जिसके बाद कि एक प्लेन पश्मीना शॉल जो है वो बनती है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, इन द विलेजेस ऑफ बिहार मेनी फार्मर्स डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। बिहार के गांव में बहुत सारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो बी कीपिंग करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, और उससे हनी, उन्हें जो शहद कलेक्ट होता है उस वो बेसिकली उनकी एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स है, एक्स्ट्रा उनकी कमाई हो जाती है उससे। तो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज़, हमारा क्वेश्चन है कि जो बी कीपिंग है उसके लिए सबसे उपयुक्त समय, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है स्टार्ट करने का, उसे शुरू करने का। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज़ जनवरी टू मार्च, जनवरी से मार्च। सेकंड है अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेकर जून महीने में। थर्ड है जुलाई से सितंबर, या फोर्थ है अक्टूबर से दिसंबर। तो यही हमारा आंसर है, दैट इज़ अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि जो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, तो वो बेसिकली इसी टाइम पे अपने अंडों को देती हैं, वो ले करती हैं अपने एग्स इसी ड्यूरेशन में। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट टाइम होता है स्टार्ट करने का वो ऑब्वियसली यही होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउसेज ऑफ लेह एंड लद्दाख। लेह एंड लद्दाख के जो घर होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उन्हीं में से कुछ दी हुई हैं, 4 दी हुई हैं। हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता जो है वो लेह लद्दाख के घरों की है। ऑप्शंस या जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं वो हैं, सबसे पहले स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, की जो रूफ होती हैं लकड़ियों की होती हैं, ट्री ट्रंक्स की मदद से उसे बनाया जाता है और वो स्लैंटिंग होती हैं। स्लैंटिंग पोजीशन, दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये पोजीशन होती है रूफ्स की लेह में। सेकंड या बी पॉइंट है कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें विंडोज़ नहीं होती,
नीचे कोई भी विंडोज़ बिल्कुल नहीं होती हैं। थर्ड या सी है कि थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, कि वहाँ के जो घर होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो बहुत ही थिक होती हैं, चौड़ी होती हैं, और बनती किससे हैं तो स्टोन्स से, पत्थरों से उस बनती हैं, और साथ में मड और लाइम दैट इज़ मिट्टी और चूना होता है उससे बनती हैं, या उससे उन्हें बेसिकली पेंट टाइप का किया जाता है, उसकी कोटिंग होती है उस पर। एंड डी है कि वुडन फ्लोर्स होते हैं, जो फ्लोर्स होते हैं उन घरों के वो वुडन के होते हैं, लकड़ियों के होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो हैं सब ए बी एंड सी, दैट इज़ ये तीनों पॉइंट सही हैं। देन बी सी एंड डी। देन थर्ड है कि सी डी और ए पॉइंट सही है, मतलब कि ये तीनों सही है और ये वाला गलत है। और फोर्थ है कि ए बी डी सही है, दैट इज़ ए बी एंड डी सही है, और जो सी वाला है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ कि बी सी और डी, दैट इज़ कि बी सी और डी ये तीनों पॉइंट सही हैं, और ए पॉइंट जो है वो हमारा गलत है। क्यों गलत है उसे हम इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी की ही इमेज है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गौरव जानी, जो कि इस चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया था अलग अलग प्लेसेस के बारे में, घरों के बारे में, तो उन्हीं ने ये पिक, उन्हीं की बेसिकली ये पिक है, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो रूफ्स हैं इन घरों की वो स्लैंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने मेंशन भी यही किया है कि ये बात तो सही है कि जो रूफ़ होती हैं, जो थिक ट्री ट्रंक्स, उन्हें यूज़ किया जाता है टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, दैट्स ट्रू। बट जो इसका सेकंड पॉइंट है, या जो मेन पॉइंट है, वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, उन्हें फ्लैट रूफ्स दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसे स्लैंटिंग थोड़ी ना कह सकते हैं, ये फ्लैट है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत है और बाकी तीनों सही हैं, या जो फर्स्ट ए स्टेटमेंट है वो गलत है और बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड। अल बिरूनी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन है कि वो जिस देश से आए थे उसे अब क्या कहा जाता है। सो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ अफ़गानिस्तान, सेकंड इज़ बांग्लादेश, थर्ड इज़ उज़्बेकिस्तान, या फोर्थ इज़ ओमान। तो यहाँ पे उस देश का नाम है अब जो है वो है उज़्बेकिस्तान। अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आए हुए थे। ये है वो इमेज, इसी में मेंशन है कि मोर देन 1000 ईयर्स एगो, 1000 साल से ज़्यादा सालों पहले एक ट्रैवलर थे, वो इंडिया में आए थे, वो अल बिरूनी थे, और वो जिस देश से आए थे उसे अभी उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। उन्होंने बहुत ही सारी डिटेल्स को देखी थी, ऑब्ज़र्व किया था, और फिर बताया भी था इसकी बहुत ही कुछ उन्हें डिफरेंट स्पेशलिटी दिखी थी इस कंट्री में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उन्होंने वो मेंशन किया था। तो यहाँ पे वो है, आप देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सो क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ विशेषताएं, कुछ पॉइंट्स पेट्रोलियम के दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। सो ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज स्मेली थिक डार्क कलर्ड ऑयल, एक स्मेली होता है, बहुत ही गाढ़ा सा होता है, और डार्क कलर का ऑयल होता है। सेकेंड इज स्मेली थिन एंड पेल लिक्विड, स्मेली होता है, स्मेल करता है, गंध आती है उससे, बट साथ में वो बहुत ही पतला सा थिन होता है और पेल कलर का लिक्विड होता है। थर्ड इज प्लेजेंट स्मेलिंग, स्मेल बहुत अच्छी होती है, थिन होता है, पतला सा होता है, और ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। फोर्थ ऑप्शन है कि डेंस होता है बहुत ही, और साथ में डार्क फ्लूइड होता है, लेकिन स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि जो पेट्रोलियम है वो स्मेली होता है, उससे स्मेल आती है, गंध आती है, और साथ में वो बहुत ही गाढ़ा और डार्क कलर का लिक्विड होता है या ऑयल होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये है वो इमेज जिसमें कि ये मेंशन है। सो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड जो हमने चैप्टर पढ़ा था एनसीईआरटी का, उसी से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मेंशन है कि दिस ऑयल इज़ अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड, जिसके बाद ये सारी चीज़ों को रिफाइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, और उससे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ मेंशन है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।